बाकी ये कि रेडिट वाले रिस्पांस के बाद और कुछ सेलिब्रिटीज के मैसेजेस के बाद वी हैव रियलाइज्ड कि हम बहुत जगह देखे जा रहे हैं। इट्स वेरी स्केरी। ये क्या है? वो तुमसे बात करना चाहता है, तुम उससे बात नहीं करोगी। उस क्या होता है को बिलाल अब्दुल्ला ना गल कर लेनी कुड़िए, मैं उसके यकीन पे ईमान ले आई नहीं एडी तो ईमान ले ना लिए। एक तो इस्लामी टर्मा यूज करके सानू बर्बाद करता है बंदा। हाँ ये भी है। यकीन पे ईमान ले आई, क्यों ले आई? अच्छा मेरी बात सुने, अब ना कोई भी चीज सेंस नहीं कर रही। अब मुझे ना वो जो है हमशा का इतना रोना जब उसने इतनी गोलियां खा ली वो मुझे नहीं समझ। वो फनी लगा मुझे। हाँ, और ये वाली बात भी मुझे बड़ी अजीब लगी जो डॉक्टर ने कहा आजकल के दौर में नींद की गोलियां खा के कौन खुदकुशी करता है। एक तो आगा मुस्तफा को बर्बाद कर दिया जियो वालों ने। बेचारे को इन्नी मिनी माइनी में रोल देते, इतना अच्छा एक्टर है बेचारा। देखा था उसको जाने सार में क्या रोल दिया था बेचारे को, पहले किसी में मार दिया था ना। अरे ज़ावियार आई एम सॉरी बेटा, बहुत बुरी एक्टिंग है। एंड वन मोर थिंग, अगर ये आपके अब्बू का प्रोड्यूस ड्रामा ना होता और आपका किरदार इतना होता, किसी को याद भी नहीं आना था किसने किया ये करेक्टर। सही बात। कोठा किराए पे चढ़ा दिया है, बच्चा अपनी नानी के साथ बहुत खुश है, बकरी गंगूबाई बनी सी। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त इत्तेशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि मैंने कैमरे की तरफ देखना है। इंट्रोडक्शन के टाइम तब से ऐसे बैठा हुआ है। नहीं वो मीनिंगफुल नहीं है। हाँ वो मीनिंगफुल है, लेकिन मैं चलो टीवी लॉन्च में भी चलो कोई नहीं। रात हाउ आर यू मून? आई मिस यू अ लॉट। है ना? हाँ वी आल्सो मिस एक्चुअली पिछले कुछ अरसे से हम डेली मिल रहे हैं और डेली रात को हम यहाँ पे कोई ना कोई चीजें करते हैं। और कल मून नहीं आए और आज आए तो मुझे लगा मैं काफी दिनों बाद मिला हूँ। ऐसे ही ऐसे ही है ना? हालांकि इतना वाया नहीं आया, वाया कहते हैं ना। हाँ इतना वाया नहीं आया, लेकिन वाया लगा। हाँ वो एक्चुअली आजकल हमारी दोस्त आजकल हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। तू 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 या अल्लाह नजरे बद से बचाना। या अल्लाह अपनी ही लग जाती है, अपनी ही अपनी लगती है। यस कोई बात नहीं। और मून अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? आपने क्या बनाया आज? कुछ नहीं। आज मैंने कुछ नहीं, आज मैंने बेवकूफ बनाया अच्छा अपने आप को। हाँ नाइस। नहीं आज वैसे कुछ भी नहीं असला, वही आलू मेथा बनाया था अच्छा, बस। उसके बाद कुछ नहीं बनाया। उसके बाद और इसके अलावा मेरे को बात ही नहीं करनी। क्यों भाई? क्या बात? बातें निकाल लें। आप बताएं ना कोई बात आज। बस ऐसे ही आज ऐसे मेरी तबीयत नहीं ठीक। हाँ तबीयत भी नहीं ठीक है। और मैं तबीयत के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वो लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर के नहीं जाते, बस तबीयतों का रोते रहते हैं। हाँ नहीं डॉक्टर के भी जाते हैं, कोई मसला नहीं। दूसरा ये कि हम आज रात को शूट कर रहे थे, असलान ने ऐनक लगाई तो ऐनक कुछ ज्यादा ही होलनाक लगी, भयानक। मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूँ। फिर मैंने तो जब तक उनका रिस्पॉन्स आना एपिसोड पूरी आ गई होनी है। हेलो तो ना फिर मैंने आई सजेस्टेड हिम कि प्लीज इसको टेक ऑफ कर दें, बिकॉज़ इट्स लुकिंग लाइक वेरी मलका पुखराज सिस्टम। ठीक है तो बेनियाजी से निकला है ऐनक उतार दें। ठीक है ये ले तो आंखें अरसलान कैसा फील हो रहा है यार? आपको? थोड़ा धुंधला चल रहा है सीन, वो ड्राई आइज की वजह से। वो आप क्योंकि जाहिर है वो हुआ है कुछ आंखों को रात कोई छेड़खानी हुई है, उन्होंने कुछ करना तो है। बाकी एक ड्रॉप श्रॉप डालो तो ठीक हो जाता है। बस ये है कि कुछ 3-4 हफ्ते लगेंगे फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी आई एम ड्राइविंग विदाउट ग्लासेस, मुझे उसकी बड़ी अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। मतलब लेकिन जगह जगह ढूंढनी नहीं पड़ती मेरी ऐनक कितने, मेरी ऐनक कितने, मेरी ऐनक कितने, मेरी ऐनक कितने, मेरी ऐनक। हाँ दैट्स ट्रू। ऐसे ठीक जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ता। मैंने कुछ टॉपिक सोचे थे, मुझे याद ही नहीं आ रहे। कोई बात नहीं। आई डोंट नो। स्मोक का तो नहीं सोचा था। नहीं स्मोक तो मीनिंगफुल में कर लेंगे उसको। कंप्लीट है उसमें, आपको पता है काफ़ी सारे डिस्कशंस हैं उसके बारे में करने वाली, कुछ सेलिब्रिटीज़ के कुछ पोस्टें और ये वो सारा कुछ, तो उसी में करेंगे। वो तो है। वैसे सर्दी देखे नहीं है, ये देखा हाफ बाजू पहने हुए हैं। हाँ मैंने फुल पहने, मुझे लग रही है यस कोई बात नहीं। बाकी ये कि रेडिट वाले रिस्पांस के बाद और कुछ सेलिब्रिटीज के मैसेजेस के बाद वी हैव रियलाइज्ड कि हम बहुत जगह देखे जा रहे हैं जी। इट्स वेरी स्केरी। काफी एक्सपोज हो गए यार, इट्स वेरी स्केरी। हां वेरी ये मैं और मून अभी 2 दिन पहले यही बात डिस्कस कर रहे थे कि अब ना मतलब कि समझ नहीं लग रही, क्योंकि अब हम किसी की बदतारीफी करें तो वाली बदतारीफी निकलती नहीं। एक और इधर एडिशन करनी थी कि हमें उस्मान मुख्तार ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है
और उनकी बात से रियलाइज हुआ कि उनके अंदर वाकई एटीट्यूड नहीं है। हाँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने बगैर किसी बेसिस पे बात नहीं की थी। आई मेट अ पर्सन जो उनके साथ उम्र अयार पे था, और उन्होंने मुझे ये बताई बात कि ही इज़ वेरी लाइक, वो बड़े एटीट्यूड वाले हैं और वो बात नहीं करते और स्टफ लाइक दैट। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो इंट्रोवर्ट सा हूँ और इस वजह से मेरी बातें नहीं होती ज़्यादातर। वो आपके वाला सीन ही होगा ना, सोशल एंजाइटी एंड एवरीथिंग। मेरा भी बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो मुझे पहली बार यही लगता है एटीट्यूड बड़ा है मुंडे से। आपको लगा था? हाँ, नहीं लगा। नहीं, मुझे तो नहीं। अच्छा मून, आपको ना, मैं पहली दफा जब मिला था तो वो ये उधर अपने घर में मटन पुलाव बना रहा था। हाँ। तो उधर मैंने क्या ही एटीट्यूड देख रहा था, वो तो मैंने साथ ही मिल गया। मैंने कहा भी कैसे बना रहे हो? हाँ। सूखा धनिया कितना डाला है, सौंफ कितनी डाली है, तो सब कुछ सही डाली। वो उस जैसा पुलाव मैंने जिंदगी में खुद भी नहीं बनाया। वो बड़ा मजे का। हाँ, वो बहुत मजे का बना था। वो आखिरी था मटन पुलाव जो मैंने आपका, चांपों का था वो। तो हमारी तो कोई एटीट्यूड वाला मसला नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अच्छा खैर उन्होंने अपनी ये सफाई भी दी। बाकी उन्होंने अपने कैरेक्टर को मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे समझाया, मुझे काफी हद तक समझ आई। आज का हमारा जफा का जो रिव्यू होगा वो थोड़ा सा उन बातों से इन्फ्लुएंस होगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि मैंने भी उसी ऐनक से देखी आज एपिसोड वो वाली। तो मुझे कुछ चीजें समझ आई जो उन्होंने बताई, लेकिन कुछ चीजें अभी भी समझ ये हम क्या करें? हम प्लीज इस बारे में गाइड इतना अच्छी मेरी एक एटीट्यूड नहीं करनी मैंने इंटरव्यू, नहीं मिलना मैंने किसी से, देखी जाएगी, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे ये रिव्यू, वो करना पड़ गया। नहीं पैसे के लिए नहीं कर रहे, नहीं मतलब एक थोड़ा सा ना एक फिल्टर आ गया मुझे, वो थोड़ी टेंशन हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट इसमें एक चीज जरूर ऐड करेंगे, वो लैंग्वेज वाला तो इशू है। हाँ वो तो सारे कहते हैं, सारे कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो जुबान को कंट्रोल करें, जबान को कंट्रोल करना ठीक है। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा जुबान में कोई मसला। मेरी अगर जुबान ऑफ कैमरा कर सुन लेना तो मुझे पाकिस्तान से क्या दुनिया से निकाल दे। एक रिव्यू होता है जो हम टीवी लाउंज में बैठ के देखते हैं, एक रिव्यू होता है मून जो लाइव ड्रामा देखते हैं। वो तो मैं कहता हूँ दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपलोड हो सके। नहीं आ सकता। आज मुझे, मैं एक कुलीग के साथ बैठ किसी पॉन पे भी नहीं डाल सकते, हम उसमें भी नहीं डाल सकती। आज ना बिस्मिल देख रहा था मैं अपने कुलीग के साथ बैठ के, तो मुझे कहता है मून अगर तुम ये वाला पॉडकास्ट डालो ना तो तुम घंटों में हिट हो जाओ। मैंने कहा ये मैं नहीं डाल सकता। अच्छा वैसे मून एक और बात मैं आपसे इसी से रिलेटेड ही पूछते हैं। घर में तो जब हमारी मामियाँ अम्मियाँ खालाएं फुप्पे चचियाँ ये जब देखते हैं इस तरह के ड्रामे तो उनके भी मैंने फीडबैक लाइव भी सुने हुए हैं, वो भी बड़े ही बुरे होते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, असल में ना अरसलान, वो मामियाँ चाचियाँ फुफियाँ दादियाँ खालियाँ वो होती हैं औरतें। हाँ। औरत को बुरा कह सकती है। हमारे ना वो जेंडर का डिफरेंस आ जाता है। आपने देखा होगा कुछ रिव्यू चैनल वाले भी हैं जहाँ पे औरतें हैं तो औरतें कह सकती हैं वो लफ्ज यूज कर, जैसे येलो कैप कह दिया है, ठीक है, किसी फीमेल ने। हाँ। कोई फीमेल किसी फीमेल को येलो कैप कह दे, मसला नहीं है। मैं कहूंगा तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा क्योंकि आई एम बीइंग अ मेल। किसी औरत को कहना दैट मींस कि आप औरत को नीचा दिखा रहे हैं। वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, एक फीमेल के लिए वो लेस प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर मून आप ये बात भी फिर देखें ना, गलत है, ये सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड, गलत स्टैंडर्ड है। फिर डबल स्टैंडर्ड है। फिर आप कहते हो औरतें बराबर नहीं है, इसका मतलब फिर आप औरतें आप तरजीह दे रहे हो। हाँ बिल्कुल देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लिबर्टी, बहुत सारी चीजों में खवातीन को लिबर्टी है। ठीक है, बहुत सारे 18+ बातें जो हम नहीं कर सकते वो इतने कंफर्ट के साथ वो औरतें कर सकती हैं क्योंकि वो कहेंगी ये तो हमारा जेंडर ही है। एक रिव्यू चैनल पे बैठ के दे कंफर्टेबली डिस्कस सेक्स। यस दे डू। या सेक्स कितना लंबा, दे डू बेडरूम टॉक्स। यस अ लॉट। अब हम करेंगे ना, एक तो हम शादीशुदा नहीं, ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। तो वो हम पे आ ही नहीं रही ना ये बातें किसी भी। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, सूडो फेमिनिस्ट मुझे किसी ने बोला था इनकॉग्निटो ने, मैं नहीं हूँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ लेकिन मैं वो भी नहीं हूँ ना कि अगर अंधा फेमिनिस्ट नहीं हूँ। अब मैं इसकी ना एग्जांपल देता हूँ। हम गए कभी मैं कभी तुम का प्रीमियर देखने, प्रीमियर नहीं आ रही है, सॉरी प्रीमियर पे तुम गए ही नहीं, जाना तो नहीं गए, प्रीमियर नहीं, वो भी मेगा लास्ट एपिसोड था। खैर फाद मुस्तफा ने मुझे डिस्कस भी किया, हु आर यू,
अच्छा चल, कमिंग बैक टू प्लीज सिनेमा एक्सपीरियंस, उसमें ना एक फैमिली जो थी उन्होंने टिकट गलत ली हुई थी, ठीक है, और उसने आके बोला मेरे पास बंदे ने कि चले आप उठ जाएं, वो तो फैमिली है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, जस्ट बिकॉज किधर लिखा हुआ है कि फैमिली के ये रूल्स हैं, मुझे फैमिली के रूल्स दिखा दो, मैं तो वहां पे ये रोला डाल दूं, मुझे फैमिली के रूल्स दिखा दो, जो बार रूल्स में लिखी होगी मैं मान जाऊंगा। अब उधर आपको प्रिविलेज मिल गई ना एज अ फैमिली। मैं एक जगह बिल जमा कराने गया था, तो वहां पे एक लंबी लाइन लगी हुई ना, बहुत शदीद, कोविड की बात है ये, तो कोविड में ना वो थोड़े थोड़े बंदे एंटर होने दे रहे थे ऑफिस में, अगर आपको याद हो, मुझे पता है बिल्कुल। तो औरत आई तो उसने उसको जाने दिया, मैंने कहा उसको क्यों जाने, जी वो फैमिली है, वो औरत फीमेल है। मैं फिर इधर मेरी फेमिनिस्ट, फिर मेरी बड़ी जोर की ऑपोजिट उसमें आती है कि अगर इक्वालिटी की बात है तो फिर आप भी लाइन में खड़े हो आप, हम जितने धुआं बर्दाश्त कर रहे हैं, धुआं मट्टी धूप, तो आप भी करें। तो ये इधर मैं फिर सूडो फेमिनिस्ट नहीं हूँ, जो औरतें मांगती हैं राइट बराबर, इधर मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ। ठीक है, तो इक्वल राइट्स है तो फिर इक्वल इस तरह से होना चाहिए ना। तो ये चीजें थोड़ी लोगों की ना बड़ी अजीबोगरीब हैं, इसलिए अरसलान हमें अल्फाज का चुनाव करते हुए ना सोचना पड़ता है। यस, लिहाजा कोशिश करेंगे, वादा नहीं कर सकते। ये बड़ी चवल है ज़बान। और मसला ये है कि हम दोनों की ज़बान शुरू से अपनी फैमिली में एक कुत्ता ज़बान है। बिल्कुल, मैं तो मशहूर हूँ ना, मैं भी मशहूर हूँ, मतलब कुत्ता ज़बान के लिए। एक गलती आपकी पकड़ी मेरी खाला ने। भाई कौन सी? यस, खाला ने मुझे स्पेशल लाइफ में पहली दफा, बहुत कम होता है कि वो मुझे कोई फीडबैक देती है, उन्होंने मुझे बोला कि ये जो इसने बोला है शेर, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना, वो गलत है। हाय नहीं, क्यों? उन्होंने मुझे बकायदा शेर भेजा, उन्होंने कहा कि असल में है कि हम तालिबे शोहरत हैं, हम नंग से क्या काम, नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ ठीक है, तो मैंने कुछ गलत क्या, आपने कहा था बदनाम, पता नहीं कुछ और बोला था, ऐसे कहा था, नहीं ऐसे नहीं। चलो खैर, मैंने ये खाला ने बकायदा पीछे वीडियो भी चलाई। सुने उसकी वजह ये हो सकती है कि जो उसने कहा था शहरोज ने, उससे तो ये डिफरेंट था ना, उसने कहा बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, तो ये ऐसे तो नहीं है ना। तो मैंने कहा बदनाम होंगे, तो शायद मैंने अगर का लफ्ज बीच में से निकाल दिया। एंड शी वाज अप्रिशिएटिंग अस कि तुम लोग इस बारे में भी बातें कर रहे हो। चलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ जी। अच्छा अरसलान, उसके अलावा क्या चल रहा है? ड्रामों में क्या चल रहा है आज? बड़े बुरे, बहुत बुरे। इस एपिसोड का एक भी ड्रामा, एक भी ड्रामा, शायद आज बेस्ट एक्टर भी ना हो, शायद, मुझे नहीं लगता, शायद का यकीनन। ऑस्कर बड़े निकलेंगे, ऑस्कर्स हैं आज, ऑस्कर बड़े निकलेंगे आजकल, तो राइटर डायरेक्टर ऑस्कर निकलेंगे आज तो यार। आज तो कुछ बड़े, मैंने आपको वो दिखाया ना, बेसिक प्रॉब्लम्स थी कुछ कि चीट किए हुए हैं सीन, मेजर सीन्स चीट किए हुए हैं। ठीक है, हाँ तो चले फिर चलते हैं बस। अब आज 7 ड्रामे हैं, यस आज ड्रामे बहुत ज्यादा हैं, और आज हम ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहे क्योंकि शूट जल्दी खत्म है। 10 मिनट गल करके तो कहते ज्यादा बात नहीं कर पा रहे। सुन मेरे दिल, यस, बिस्मिल, यस, इख्तिदार, यस, तेरी छाँव में, जफा, आखिरी बार, एंड गैर। अच्छा ये यस यस से मुझे याद आया, जो मैं यस यस करता, आपने वो क्लिप देखा जो आजकल बड़ा वायरल जा रहा है रोहित शेट्टी का? नहीं, वो अजय देवगन के साथ वो इंटरव्यू में, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा शो के दौरान ही। हाँ जरूर, क्योंकि आपको बहुत हंसी आने वाली है। अच्छा, किसी ने मजाक भी उड़ाया था हमारी कभी मैं कभी तुम की एपिसोड के ऊपर के ये मून के अरसलान को हटा, ये ऐसे ऐसे करता रहता है, ये मेरी आदत है, ये यही है, ये मजाक भी यही है, आदत है। ये भला कैसे आई है? देखिए मैं स्कूल में टीचर बोलते थे ना, स्कूल में टीचर सामने से लेक्चर दे रहा है तो मैंने ऐसे ऐसे करता रहता था, पूरी क्लास में कोई भी नहीं करता था, मेरी शुरू से आदत है सर हिलाने की। किथे जावा मैं बाजी, अजी ने मैसेज किया सी, वो बाजी नु आप पता लग गया होना, जो भी हो मेरा बेटा उससे बेटर हो, और ये फीलिंग आपको किसी और ह्यूमन बीइंग के लिए आ ही नहीं सकती। जी मुन देख ली वीडियो आपने? ये तो मैं हूँ मैं भी हूँ ये तो 100% मैं इंटरव्यूज आज मैंने हाँ बाय द वे मिकाल का इंटरव्यू आ गया होगा, और उसपे मैं मुसलसल यही हूँ, ये होगा ऐसा कर रहे होंगे, मतलब लेकिन जो भी बोलते हैं एंड के 3 लफ्ज मैंने अपने ऐड करने तो यस। नहीं हम लोग तो अरसलान ऐसे करते हैं कि हम लोग तो एक दूसरे के अल्फाज को, लाइनों को जुबान देते हैं। हाँ तो हमारा तो ये सिलसिला। बाकी मैंने पिछले 2 एपिसोड अपने देखे, फाइनली हम एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, और ये आगे से कहता है नहीं, मैं कहता हूँ ओके ठीक है स्टार्ट करें। अब कहाँ से शुरू करें? आप जहाँ से कहेंगे आज। नहीं मैं क्यों कहूँ, मेरे पे डाल देते हो आप, अच्छे बच्चे हैं ना, मैं गंदा बच्चा हूँ। सुन मेरे दिल से शुरू करें। सुन मेरे दिल,
ये जो मेरा इश्क है मेरी बात सुने, मैं अपने अल्फाज सारे वापस लेता हूँ। मुझे इस वीक के दोनों एपिसोड इतने बुरे लगे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। क्या हुआ? तुमने मुझे गैसलाइट करने की कोशिश की। हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या गंद ड्रामा है। बहुत बुरा था। ये क्या था? इन दो किस्तों में क्या था? ये मुझे ना ये दो किस्से समझ ही नहीं आई। एक तो सबसे पहले मुझे जवाब दें, ये किससे? ये टीम, ये अमार को किसने बताया जी? ये तो भी रीजा क्या बोलते, सीगा राज में नहीं है। हाँ, तो वो तो अभी खुलना है, तो खोले। अच्छा हाँ, ये अचानक एयरपोर्ट पे पहुंच गया अपनी अखा से वो लेके हल्के। वो आपको पता लगा कि वो एक्टिंग वो तो 2 नंबर है। फिर उससे मैंने रियलाइज सिटी वाला सीन ना, उसामा खान। तो उसामा खान इज डूइंग सो गुड। उसामा खान का तो जवाब नहीं है। लेकिन इस वीक जितनी भी चीजें हुई हैं कोई मेक सेंस नहीं करती। कोई चीज मेक सेंस नहीं करती। यस नहीं तेरा बेड़ा तेरे है ना है? ये अपना सादिया नहीं, क्या नाम है इसका? माया की बात करें? नहीं इसकी अम्मी। अच्छा वो आ गए हैं, उनसे बात कर लो। ये क्या, ये सांप वाला कल्चर हर जगह शुरू हो गया है। ये हमने भी नोट किया, मैंने और नोट कि ये बहुत ही बिस्मिल, ये हर जगह ही सांप वाला कल्चर हो गया। बड़े सांप, छोटे सांप, सांप आगे सांप चले गए। ये क्या है? वो तुमसे बात करना चाहता है, तुम उससे बात नहीं करोगी। उस क्या होता है? को बिलाल अब्दुल्ला ना गल कर लेनी कुड़िए। उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, मैं उसके यकीन पे ईमान ले आई। नहीं अड्डी तो ईमान ले ना लिए। एक तो इस्लामी टर्मा यूज करके सानू बर्बाद करता है बंदा। हाँ ये भी है। यकीन पे ईमान ले आई, क्यों ले आई है? अच्छा मुझे गुस्सा है इस औरत पे, सदफ पे। ओके सदफ, मैंने क्या नाम बोला था? सादिया। सॉरी सदफ। तू अपने बचपन दी सहेलियां सूलियां नहीं दसिया जिन्हें तेन 8 करोड़ दिता, उन्होंने तो भरा दी प्रॉब्लम दस। तो ये तो फिर थोड़ी गलत बात है ना, प्रॉब्लमैटिक। नहीं तेन जरा शर्म ना आई? अच्छा मेरी बात सुने, अब ना कोई भी चीज सेंस नहीं कर रही। अब मुझे ना वो जो है हमशा का इतना रोना जब उसने इतनी गोलियां खा ली, वो मुझे नहीं समझ। वो फनी लगा मुझे। तू क्यों रोनी पई है? हाँ, और ये वाली बात भी मुझे बड़ी अजीब लगी जो डॉक्टर ने कहा आजकल के दौर में नींद की गोलियां खा के कौन खुदकुशी करता है। बद्दा। हाँ ठीक है, ओके रुक गया। रुके नहीं हो लेकिन चलो। नहीं रुक गया था, रुके थे। काफ कैंची तक नहीं पहुंचा मैं, ठीक है। काफ कैंची वाला इसमें आता भी नहीं है, काफ कुत्ते वाला, ठीक है। लेकिन हाँ मुझे नहीं समझ आया वो रोना। और दूसरा जो है ना, या तो ये वाली 2 एपिसोड कंप्लीट नहीं थी। दोनों ही नहीं थी। दोनों ही नहीं। कि आपने दोनों मिला के भी कंप्लीट नहीं, दोनों मिला के अलग-अलग भी नहीं और मिला के भी कंप्लीट नहीं थी। और जो पीछे हम छोड़ के आए थे उसके साथ भी नहीं जोड़नी नहीं थी। ये मेरा मसला था, ये आपका भी? मेरा भी सी यार। मैं तो इकट्ठे बैठ के देखते हैं दोनों किस तरह से ऐसा हमने टीवी पे ला। ये वो ड्रामा है जिसका मैं मतलब बेसब्री से मेरा इंतजार होता है। और मैं इसका एक थका वमरा हुआ आया था उधर से, गुजरन वाला से थका मरिया गया, ड्रामा ला दो। हाँ मैं क्या नहीं कोई इंटरव्यू वगैरह वेख लेने, कोई फिल्म ला के वेख। नहीं मैं थोड़ा मेरे दिल वेखना वे नहीं स्कूल राम ही। मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई मेरे से। एनु राज़म ही नहीं है इज्जत। खलील रहमान कमर नहीं, उसने बहुत गंदी बातें की हैं कुछ जो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। जिस तरह ना वो हम, अच्छा एक और भी चलो हम इस चीज को कह देते हैं कि उन दोनों ने आपस में टीम अप किया हुआ है, वो जानबूझ के एक दूसरे को वो। लेकिन भाई हमशा तुम इतना नहीं रोज सकते, नहीं किसी भी सूरत में नहीं रोज सकते। हमशा का मोटिव क्या है? नेगेटिव है एक्चुअली इन दोनों शी वांट्स बिलाल अब्दुल्ला। हाँ शी वांट्स लव, मैंने चेंज कर दिया लव्स। अच्छा मुझे पता है, ठीक है। शी वांट्स ओके। किसी ने कहा इनके इनसाइड जोक भी मैं पता लग जाते। नहीं आपकी सोच वहां तक नहीं जा सकती मेरी जान। तो अच्छा ओके, ये बिलाल अब्दुल्ला चलते चलते कोई लड़खड़ा गया है। ये वो उसने बोन मैरो किया होगा ना, डोनेट तो अभी तो दिया नहीं। हाँ पहले से कंपनी छेड़। और मुझे एक और बात बताएं, ये जब गए अमेरिका, ये इन दोनों की दाढ़ियां क्यों बड़ी हुई हैं? ये मुझे नहीं पता, उधर नाई नहीं होते होंगे शायद, महंगे होते हैं ये मैंने सुना है। तो बिलाल अब्दुल्ला ने 8 करोड़ रुपया देता। बिलाल अब्दुल्ला दाढ़ी नहीं बनवा रहा, क्या है वो छोटे से बच्चे की दाढ़ी इतना बुरा लग रहा था बेचारा शावीर विजुअली। एंड सेकेंडली वेरी बैड। ये शावीर कितनी बुरी एक्टिंग करता है, वेरी बैड। शावीर बच्चे है कि हाँ नहीं दिलीप कुमार।
वी आर जेलस ऑफ एवरीबॉडी, वो भी यही कहा है ना हमारे लिए। अच्छा खैर नहीं, खैर हाँ नहीं, शमी से तो बहुत जेलस हूं मैं बहुत। मैंने मेरा अब्बा के वजह से प्रोड्यूसर मैनू कि ड्रामे च ले लेंदे। हाँ तुम भी आज मैं किते पहुंचा हुंदा तुम भी तो मैं बिलाल अब्दुल्ला को नीचे से चक्कर करता। डाल भाई उसने कितनी गंदी जगह से हक किया था बिलाल अब्दुल्ला को। यार मून, ये आपकी गंदी सोच है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो बेचारा अब बैठा है उसके ऊपर, वो जो क्या होती है कुर्सी, अब वो उसमें गलत बिलाल अब्दुल्ला थोड़ा सा नीचे हो जाता, वो डायरेक्ट उसकी ऐसे टच कर रहा था उसकी किसी चीज को। ये अमून आप जबरदस्ती बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ठीक मैं ये नहीं कहना चाहिए था ना, कहना नहीं, लेकिन हम डाल देंगे। नहीं मून, ये आपने गलत बात किया है। हाँ इमोशनल जब आप रोने वाले होते तो आपको नहीं पता चलता। हाँ ये आपका मुंह किसको लग रहा है? यार आप ही जाने, अब आप ही जाने। हाँ जब हम ट्रॉमा में, कैंसर है यार उसको, बच्चे को, तो हाँ एम्पैथाइज करो। अल्लाह माफ करे, बहुत बुरी बीमारी है, नो डाउट। सॉरी। चलो खैर, कमिंग बैक टू, हम तो ऐसे कहने रियल में है। कमिंग बैक टू दिस ड्रामा। हाँ यार, एक ये वाला पॉइंट, फिर वो जो है कुछ चीजें और भी बड़ी प्रॉब्लमैटिक थी। हमने दोनों किस्तें इकट्ठी देखी, दोनों इकट्ठी देखी थी, दोनों इकट्ठी देखी। एक वो जो हमशा का एक नया लव एंगल आया है, वो थोड़ा सा, एक तो आगा मुस्तफा को बर्बाद कर दिया जियो वालों ने। बेचारे को इन्नी मिनी माइनी रोल देते, इतना अच्छा एक्टर है बेचारा, मुझे बहुत पसंद है। हाँ देखा था उसको जानिसार में क्या रोल दिया था बेचारे को, पहले किस्म में मार दिया था ना, एंड वाली किस्म में जवार को। हाँ जवार, ठीक है। फिर अभी आजकल याहिया में भी हाँ ही इज डूइंग वंडर्स। हाँ ये आजकल नई टर्म है, डूइंग वंडर्स। ठीक है, तेरे बिन में बेचारे को जाया किया। हाँ तेरे बिन में, तेरे बिन में अच्छा कैरेक्टर, तेरे बिन उसका आखिरी अच्छा, मतलब अच्छा काम वो करता है, उसका आखिरी प्रोमिनेंट काम था जिसमें पता लगे कि आगा मुस्तफा है। मैं में बर्बाद कर दिया बेचारे को। सबा हमीद में क्या चल रहा है, सबा हमीद की बताएं ना आप बातें। दुख होता है मुझे, कहाँ आपने नूरजहां जैसा, अभी भी गोर्जियस पोटैटो ने आज स्टोरी लगाई हुई थी, मिसिंग माय नूरजहां एरा। हाँ अच्छा, एक और चीज बड़ी थी सीन, वो जो पहले एपिसोड जहाँ एंड होती है, वो भागती हुई पहुंचती है एयरपोर्ट और वो चीजें, और बिलाल अब्दुल्ला इतनी टीम के साथ आ रहा होता है, वो कुछ अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती बिलाल अब्दुल्ला कोई पॉलिटिशियन है? नहीं, ही इज अ बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन है ना, होटल है उसके, तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 7-8 ਗਨਮੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਤਲ कर देना है? बिजनेसमैन के बहुत दुश्मन होते हैं, ये बात सच है। हाँ पर बिलाल अब्दुल्ला जब बेजर सा इंसान है, शराब पी कर बड़े प्यार, और बिलाल अब्दुल्ला जो साल में सिर्फ 2 दफा आता था, वो वापस क्यों नहीं जा रहा? बेवड़े के काम चेक करे ना, 2-3 किस्तें पहले उसने सारी शराबें फिकवाई, अब दोबारा फिर से फिकवाई भी, हम भूल गए ऐसे पागल बैठे हैं, ऐसे ए थे डंगर बैठे हैं ऐसी। हसीब हसन भाई, हसीब हसन की जल्लत तेल हो रहा है ना, क्यों? आई लव हिम। नहीं तेरे का रोटी पा के जाता है? नहीं, उसने मुझे जन्नत जैसा ड्रामा दिया ना, जन्नत। मेरी बात सुनो कि 2 किस्तें पहले हमने देखा कि उसने सारी शराबें फिकवा दी हैं, फिर शराब भर रहा है उसमें, बर्फ डाल के कह रहा है नहीं क्या छोड़ दे। उधर भी दीवान, इधर भी दीवान। उधर का दीवान मेरे ख्याल में सेहतमंद था, ये छोटा सा दीवान है, दीवान फ्रॉम मेरे पास तुम हो। अच्छा बाय द वे, उन्होंने बोला मेरे पास तुम हो का, कोई कह रहा था कि वो उसकी अम्मी ने बेवफाई की थी। हाँ तो वो ये वही उसकी अम्मी महाविश निकली। हाँ तो ये माविश और उसका बेटा है दानिश का। ये जो बिलाल अब्दुल्ला है। और फिर वो दूसरा कहाँ है? मोंटी नहीं, अदनान तो फिर तो वो भी आनी चाहिए ना, मैं माँ हूँ। शेवार अहमद की बीवी। दो हीरा मानी दोबारा आ गई। हीरा मानी उसकी बेटी होगी, टीचर की कोई है। बस बहुत हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या, अरसलान किसी एक्टिंग ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। नहीं, क्या फायदा इतनी अच्छी एक्टिंग का जो सोल ही नहीं है बीच में। हीरा जी दुख हुआ मुझे, हीरा के लिए मुझे दुख हुआ यार। हाँ इतनी अच्छी एक्टिंग जाया जा रही है, ये टुस्वे क्यों बहा रही है हमशा? नहीं फजूल बहा रही है हमशा, क्यों टुस्वे बहा रही है? टस्वे बहाने से इशू नहीं है। टस्वे वर गुड, जिस नाम बहा रही थी, एक्टिंग अच्छी है, सिचुएशन, वजह, मोटिव होना चाहिए ना भाई, हमारे के लिए तो तुम फील करती नहीं हो। प्लीज एक और चीज, कभी आपकी वीक बहुत घनी हो जाती है, कभी आपकी बहुत पतली हो जाती है, ये भी थोड़ा सा है इशू हमने आइडेंटिफाई किया था जब हम देख रहे थे। अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये क्या हमारे ड्रामा वाले चाहते हैं? क्या चाहते हैं? भाई मुल्क में पहले ही नफसा नफसी का माहौल है। हर बंदा मायूस बैठा हुआ है, कभी गोलियां खा लेते हैं, कभी खाने में जहर में यार ये बात मैंने सुसाइड हर ड्रामे में इतनी यार ये मैंने डिस्कस करनी थी आपसे बात, ये हम इसको लाइटली भी कर लेंगे, हम लाइटली लेके गए। ये क्या है
यार हर तुम क्या मतलब हर टाइम जहर खा लिया, नींद की गोलियां खा ली, भाई इतना ही कोई आसान काम है मरना? मतलब आप मजाक बनाया हुआ है। हाँ और मोहब्बत भी नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये सद्दफ से मोहब्बत भी नहीं करता आपसे अच्छी मनाहिल मलिक। हाँ वो कहती खुदकशी मेरा कोशिश की है 3-4 दफा। नहीं अच्छा उसने कहा मेरा शेवा नहीं है। नहीं कहती खुदकशी मेरा हल है, वो भी मुझसे मजहर में छीन लिया। सदके जाऊं इतनी समझदार तो वो निकली, ये जो इतने पढ़े लिखे बैठ के ड्रामे बना रहे हैं डंगर, वो इतनी क्यों खुदकुशियां डाल रहे हैं हर ड्रामे में। अच्छा मुझे ना पहले ये खुदकुशी वाला पॉइंट बड़ा ना वो लगता होता था कि ये यार कोई भी चलो होता है लाइफ में, नहीं ये बहुत सेंसिटिव ट्रिगर वार्निंग दे यार, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। जब मैंने देखा 13 रीजन व्हाई, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार कोई भी खुदकुशी कोई करता भी किसी है भी वजह, उसकी रीजन आप भी हो सकते हैं। मुझे फिर डरना चाहिए कोई सेलिब्रिटी ना कर। वो देखें सेलिब्रिटी मून की बातों से लाहौर में चिंटू बैठा क्या कर रहा है किसी को कोई परवाह नहीं। चिंटू चंडीगढ़ में बट ये सुन मेरे दिल, ना सुन मेरे दिल, कभी ना सुन वर्स्ट एपिसोड, इवन वर्स देन एपिसोड 1 and 2। यस ट्रू। चलिए आगे, चलें मूविंग ऑन टू बिस्मिल। जी मून बिस्मिल। एक्सप्लेनेशन दे मुझे किस इसकी? संजीबिल आसिम और शाहीन खान ये साफ क्यों करती है और ज्यादा करने लग गई है मून जी। ये शाहीन खान मुझे ये क्या साफ यार, पता है वो तुम्हारा साहब नहीं है, वो तुम्हारा दामाद है भाई। और दूसरा भी तुम्हारा कोई कोठा नहीं है, मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शाहीन का कोई नाम है ड्रामे में? नहीं बताया नहीं हुआ, बहरहाल वो जो भी है, बट इट्स वेरी बैड, इट्स क्रिंज, इट्स problematic. हाँ, it doesn't sound cool यार, it doesn't sound natural, it sounds very बनावटी and very वही कल्चर जो आप बात कर रहे हैं। But problem is मून, मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की, I have seen such few women mothers. Yes. You also have seen. I have seen, yes I have seen. ठीक है, I remember one. याद आ गया ना? तो वो वाली मदर आपने दिखाई नहीं है। नहीं ना, ये अपनी बेटी का सौदा तो नहीं कर रही जगह जगह जाके। Exactly. इसलिए तो शादी करवा दी है बेटी की। हाँ, तो ये तो नहीं, मतलब ये तो नहीं मेल खा रही बात। लेकिन मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों, मुझे लग रही है या आपको भी लग रही है, you being fan of सवेरा नदीम, she is doing good. वो अच्छा कर रही है यार, वो तो पहले से अच्छा कर रही है। नहीं, इस 2 एपिसोड में मुझे कुछ ज्यादा अच्छी लगी कंपैरेटिवली। वो बड़ी बुरी रही है ना मुझे, बहुत बुरी। टीटी देखो ना, सबसे पहले तो टीटी का है मैंने, क्या तुम्हारे जेल पे केटी सवार है, कृष्णा तुलसी। अच्छा सुने मेरी बात, सुने अरसलान, सबसे पहले तो मेरी गिला है, मेरा शिकवा है मेरा मूसा से। गोली बज लिया तेन आए किसी दी आई, तेन पता तेरा प्यो गोडे गोडे ओदे इश्क च मरिया है, तेरी जुरत किवें होई ओनू कह ओदी इन्नी बेइज्जती करनी पूरे स्टाफ दे सामने, तेरी हिम्मत औकात किवें होई? तेन तो उसे टाइम प्यो कट देंदा ऑफिस चों, ओनू पता लगदा ते वैसे कट दिता ओने। मतलब कि हिम्मत देखो इसकी, ये चमूने से की। मैं मान रहा हूँ आपकी बात। अच्छा मुझे ना इस बिस्मिल ड्रामे से एक और भी गिला है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की, चलो आज मैं ज्यादा एलैबोरेट कर देता हूँ। ये पॉइंट बुरा नहीं है, जो के टीटी के कैरेक्टर के साथ चल रहा है, उसे शादी कर ली, और मसूमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये पॉइंट गलत नहीं है। अगर उसको आज रियलाइज हो गया है कि पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी है, जो इज्जत उसकी माशाल्लाह सिस्टमेटिकली होता है, उसकी इज्जत बड़ी बुरी खराब हुई है। ऑफिस में भी बेतहाशा जगह उसने वो इज्जत खराब करवाई है। जनाजे पे भी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा किसी दिन, ठीक है ना? तो उसके बाद जो है ना, आप रियलाइज करो ना कि मुझे इज्जत दो, लेकिन यहाँ पे आपका मोटिव वो नहीं है। यही अगर हमने कोई एक ऐसा करैक्टर दिखाया हुआ होता जो कि किसी मजबूरी के तहत दूसरी शादी करता और उसको ये इज्जत ना दी गई होती और उसने इस तरह की पूरी फिल्म चलाई हुई होती, तब ये चीजें बड़ी, ये कोई इतना
हो जाती है दूसरी शादी। हाँ, ये तो स्ट्रेटजी के तहत आई है ना। हाँ, हो जाती है दूसरी तो शादी यार, चाहती है, कुछ मर्द कर लेते हैं दूसरी शादी, लेकिन थोड़ा सा तो आप इज्जत रखें ना, औरत होने की इज्जत रखें। औरत होने की। लेकिन इसमें आपने जब मोटिव ही गलत दिखाया है तो वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। बहुत अच्छा हो रहा मूसा तेरे साथ, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। टीटी ने बहुत अच्छा किया, इस तरह की औलाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए। गंदी लाद ना मजा ना स्वाद, तेन पता है गोडे गोडे देश के हाँ, अगर हम टीटी के अंदर घुस के टीटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वाकई मूसा ने गलत किया। हाँ, अच्छे ताने दिए उसको हाँ। मासूमा ने, वो एक बिगड़ा हुआ ब्रैट है, उसको संभालो, काबू करो उसको, बेनथे बैल को। अच्छा किया टीटी ने, इसकी शादी की तो मैं नहीं करांगा, पैसा भी नहीं लावांगा, कार्ड ही बेचारे दे चल। हाँ, ऊपर से मून वो कितनी गंदी एक्टिंग करती है, वो जो उसकी मंगेतर है। मैंने तो अब पहले दिन कह दिया था कि ये भट्ट साहब के मुकाबले की है। नहीं, वो लड़का भी भट्ट साहब के मुकाबले का वैसे। लड़का तो पर्ची के मुकाबले पे है। पर्ची और भट्ट साहब, प्लीज हमने पैरेलल सेट किया था। ओके ओके ओके। कि ये जो है ना साद कुरैशी, ही इज इक्विवेलेंट टू पर्ची रजा तालिश, एंड ये जो लड़की है इसका कैरेक्टर थोड़ा है लेकिन शी इज इक्विवेलेंट टू भट्ट साहब नईमा भट्ट। वन थिंग आई कांट अंडरस्टैंड, इस लड़के का नाम क्या है? मूसा। हाँ। मूसा के नहीं, बंदा बता। साद कुरैशी और एहसन तालिश। हाँ, एहसन तालिश। ये क्या चाहते हैं? ये हर एपिसोड में मूसा को शर्टलेस क्यों दिखाते हैं? हाँ, पता नहीं। और जहां जितने नीवी पहनदा पा देंदी है, मतलब लाइक वो वाला हिसाब है। सीरियसली मतलब कच्चियां पा के आ जांदा निकियां। मुझे ना प्रॉब्लम ये है, मुझे शर्टलेस से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां लगता है ना कि यहाँ पे जबरदस्ती डाला गया है कि तुमने आज नंगे होके शूट देना, आज तू पुत्र कच्ची पा के आना, हाँ, वो मुझे वो सेंस नहीं करती बात, मतलब बिला वजह। आपने बनाई है बॉडी अच्छी है, मतलब नहीं है मैंने कभी गोश्त देखी नहीं, लेकिन उसको एक और इतना बेकर वाला रह गया उसको इतना वो करने की क्या जरूरत है, मतलब कि आप दिखाना चाह रहे हो कि बॉडी बनाई है। हाँ, अरसलान सही कह रहे हैं आप। और उसकी लड़की के साथ जो उसकी मंगेतर है, उसकी जितनी भी उसकी कन्वर्सेशंस होती हैं, वो हर दफा एनर्जी एक और ही लेवल की होती है। यू राइट। उसके अब्बू भी ऑस्कर हैं, हालांकि ये हमारे बेस्ट एक्टर रहे हुए हैं शनास में। शनास, हाँ। अच्छा अरसलान, मुझे एक और बात पे गिला है, आज गिले ही निकल रहे हैं। हाँ। ये जुबी कितना चवल है। अच्छा, ठीक है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, पता है कि उसने टीटी को यूज किया, वो तुझे यूज कर रही है, फिर उसके पीछे लगा जा रहा है, और लोगों को अंधा समझ रही है। ये अम्मी ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। आई हैव अ प्रॉब्लम कि बेचारे को इतना बुरा कैरेक्टर क्यों दिया है? हाँ, उसने खुद क्यों सहन किया? नहीं, ही इज नॉट अ बैड एक्टर, ही इज अ गुड एक्टर, या नॉट अ गुड एक्टर, ही इज अ फाइन एक्टर। मतलब आप क्या, उसको याद है तुम्हें अच्छी एक्टिंग उसकी? अरसलान, फिर मैं ले आऊंगा कोई ना कोई निकाल के, मुझे लाइट सा याद आ रहा है, मैंने कहीं देखी थी, मुझे याद नहीं है। सुर्ख चांदनी देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली, नहीं जान जो भी है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं कभी इनकी कोई इतनी कोई बाखुदा बेवजह वो तुम्हारे हुस्न के नाम में इतनी अच्छी एक्टिंग की है इस बच्चे ने। हाँ, लेकिन चलो इसको दे देते ना मूसा वाला कैरेक्टर। हाँ, दे सकते थे। इसके मूसा को जिससे कम कराना था उधर, आप फिर तो है ही ना, फिर तो पर्ची वाला सीन है ना। हाँ, ठीक है, मतलब ये तो है ही, ये तो है मतलब। अच्छा, मुझे एक और सवाल का, आज गिले बड़े निकल रहे हैं जी बिस्मिल से, ये 7वीं किस्त हो गई सवेरा नदीम ने ये कपड़े पहने हुए क्रोशिये वाले, ये चिकनकारी का कपड़ा सूट पहना हुआ है, ये क्या वार्डरोब खत्म हो गया इनके पास? सवेरा सिर्फ एक दिन के लिए अवेलेबल थी, उसी दिन में सारे सीन शूट कर लिए, तो कपड़े चेंज कर लेती बार बार यार। ये वार्डरोब, ये मुझे बड़ा 6ठी 7वीं किस्त हो गई है, ये उसको भी याद होगा, मैंने 5-6 किस्तें पहले उसके वो ड्रेस की तस्वीरें सेंड की थी, वो ड्रेस फिर पहन के बैठी हुई है, वो कपड़े चेंज कर ले पहना। 6-7 किस्तें एक कपड़े लगा देती हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे है इशू। आज लगता है किसी और चैनल पे बैठे हैं कपड़े मेकअप की डिस्कशन हो रही है। कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी कर लेनी चाहिए। ओके, ठीक है। नहीं, उस्मान भी ज्यादा है इस ड्रामे में, वैसे मैं नहीं। अच्छा, दिल किया मेरा। और कौन है इस ड्रामे में? और कौन रह गया? बस सारे। अब हरीम ठीक थी, हरीम तो अच्छा, हरीम ठीक थी इस 2 एपिसोड में, है ना? तो मैं यार एक्टिंग वाइज तो मुझे उनसे कभी गिला नहीं रहा, बस वो जो यकदम कहते हैं ना अम्मा, वहां पे मेरी जरा हटती है। हाँ, देख लेंगी अम्मा, वो तो फिर चलता झूला तो मैं फिर लेके जाऊंगी। देखिए जरा,
चालबाज चरित्रबाज फुल है हाँ भाई, इसमें सारे जो है एलिमेंट्स पूरे हैं। अच्छा बाय द वे Potential full है। बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर तो नहीं हो रही? इंस्पायर नहीं, परेशान है एक्चुअली। उनके लिए हीरोइन पता है कौन है? जो शादीशुदा लड़कियां। मैं तो आपको एक रियल वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। सवेरा नदीम ऑब्वियसली, क्योंकि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड, क्योंकि वो रेहाम में है ना। वो रेहाम है। हाय मैं तो रोता हूँ जब रेहाम की कुत्ता होती है। मुझे तो वो मूसा पे खुशी होती है, पता है वो रेहाम पे अब दुख होता है। बहुत गंदी कच्ची करता है उसकी। कुछ एक तो बड़े फनी भी थे, जहर लग रही हो कहता सड़ी है हुई। व्हाई आर यू बीइंग सो सार्कास्टिक, हाँ। चले जाओ यहाँ से, मुझे इस टाइम बहुत बुरी लग रही है। तो हाँ ये बच्ची है रेहाम, मैं तेरे कुर्बान जावा तू ते नक ते मक्खी ने से बैन देंदी और मेरे ख्याल में है ते हुन तू आप गटर च आके बह गई है। दुख चलो पे कोई नहीं, बहुत दुख है। हाँ चले आगे। अक्कू कल करन लगा से नहीं भूल गई बात। चल फिर अरसलान, हो गया ना तुम्हारे पॉइंट्स हो गए। वो जरूरी है क्योंकि मेरी बातें फिर वहीं से निकलती हैं। चलो मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में। मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही थी कि अभी वही आना है, तेरी छाँव में। जी तेरी छाँव में। पहला सवाल जी ये जो नंद गली का गंद है हाँ वदीमा की, हाँ नहीं भाई आप नहीं अभी कमरे में जाएंगे, आप नहीं कभी कमरे जाएंगे यार, वो बात मुझे बड़ी नॉनसेंस लगी। भी ओकड़ी सुहागरा दी दूल्हा ने नहीं वो उनको अब वो वाला मौका मिला है। हाँ। अच्छा इतनी कोई गंदी प्रोडक्शन है हम वालों आपसे, तो मुझे ये बिल्कुल ही जो है ना वैसे हम आजकल हम प्रोडक्शन में सबसे पीछे है। हम का नादान, जफा, तेरी छाँव में, ये हम के जितने ड्रामे टॉल है सारे प्रोडक्शन में मार खाते हैं। पोटेंशियल सब में है, तेरी छाँव की भी स्टोरी में पोटेंशियल है। अब इतना बड़ा सीन था, वो मर गई सितारा बाजी रो रो के, मेरी बच्ची आएगी मेरी बच्ची आएगी, पानी पिलाओ, मैं नहीं पीती, वो आएगी तो पीऊंगी। है गोंगलू गोश्त खांदी पिछ 2 किस्तां पहले। हाँ ठीक है, वो उन्होंने वदीमा आई है तो मिली नहीं, वदीमा ये तो मिला ही नहीं। और जो सीन भी दिखाया वो उन्होंने दिखाया कि आंटी आप अंदर बैठे रहेंगे, हम दिखाएंगे वदीमा ने आपको बाहर। आप बस कुर्सी पे बैठ के हाँ वो चीट ग्लासें लगा के आप सीन सारा चीट किया हुआ था। वो सारा चीट था, आपने मुझे एहसास दिलाया तो मुझे एहसास हुआ। हाँ इतनी तो आप हैं, ये लेवल है। फिर कहते हैं हमारे मैं बिरयानी की रेसिपी नहीं दूंगा। नहीं उन्होंने तो छाड़ देना। नहीं उसके ड्रामे में तो बिरयानी डिस्कस होगी। नहीं दानिश तैमूर को छोड़ दो। अल्फा आउट वो याद है ऐसा करता था, कितना मजा आता था। वो तो हमारी फ्रेंड ज़ारा नूर बात करती थी, हमारी गांव से हमारी फेवरेट ज़ारा नूर बात करती थी। तो अरसलान सॉरी डिसअपॉइंटमेंट जी, ये क्या चल रहा है? ये यावर मिर्जा, मेरी बात सुनो, यावर मिर्जा जेल में बैठ के जो कर रहा है कारस्तान में, वो तो करने दो, तो उसका हक बनता है, सारी बात है। विरोध समझवारे को जो पकड़ लिया उसमें से वो देख दाम नु अकलाती बेचारी नु, वो 10 सारा कबाड़ खाना चल गया। बड़ा क्या करेगा वो बेचारा, उसका तो और कोई जिंदगी में कुछ किया भी नहीं है, उसको तो कुछ आता भी नहीं है। चला देखा कैसे इमोशनल होके बाइक पे गया, कैसे उसको अपने बाप के फ्लैशबैक्स आए हैं, 2-4 ही अच्छे मोमेंट्स हुए थे ना उसके अपने बाप के साथ। बाकी ये वैसे एक नया ही एंगल निकला इस दफा ड्रामे में। अगली एपिसोड देखिए, नहीं उसमें एक और एंगल है। क्या हुआ? सैको हो गई वदीमा सैको हो गई पिछले ट्रॉमा दे चल दे तेरी छाँव में। ओह माय गॉड, ये ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पहुंचा हुआ है ये? मतलब ये रुक नहीं रहा राधे निशा रुक नहीं रहा। हर एपिसोड में नई कहानी। इस एपिसोड में कहानी थी कि वदीमा वापस आ गई है। हाँ। और अम्मी अब्बू से मिल लिया है और सुहागरात हो नमी वाली। ठीक है, नहीं अगली माजिद तो मर गया ना? हाँ माजिद मर गया, बस अब इन्होंने उसी से यावर मिर्जा से ही बदल। नहीं यावर मिर्जा की बीवी पे आना। नहीं आपकी फ्रेंड भी आई ना बेटा जी, वो तो आई नहीं, वो आखिरी सीन में थी। आप कहाँ थे? आखिरी सीन में थी। वो साइको हो गई होनी है ना सैको हुई है वदीमा। वो साइको लग रही थी वैसे जब बैठी हुई थी, बेचारी अच्छी एक्टर है। यावर मिर्जा दी बुड्ढी ने वेख इंज दबंग होई है। हाँ कहती मैं सारी जिंदगी बैठी रही हूं तेरी आस ते, मैं नहीं होवन दवांगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ए डियर हस्बैंड, नो चांस। मुझे ना एक बात याद आई, अपने गार्डों ने बंदूका तान दे, ये कहां पे होता है? इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान जो जेल में बैठ के उसके अब्बे के गोदाम जला रहा है,
सारा कुछ करे, उसमें इतना भी इन्फ्लुएंस ना हुआ कि अपने घर के गार्डों को कहे कि भाई मेरे ते बंदा उकतांदे पे इन्हों अपने घर क्यों कैद कीता जे। ओदी बीवी ਏਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ। ECL में उसका नाम भी आ गया है, यावर मिर्जा का, वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता वो बाहर। भी आ गया, ठीक है, वो चला जाएगा जंगल। वो कितने गया, वो मल्हार है, मल्हार मल्हार तो खत्म हो गया ना मेरे ख्याल में किस्सा। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ठीक है, ओके। मल्हार मेरे ख्याल में अब एंड में आएगा जब यावर मिर्जा को कत्ल कर रहे होंगे। नसीबन जेल में है। नसीबन तो वो क्योंकि उन्होंने वो देखा ना कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सारा सीन था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो उन्होंने हाँ तो वो उन्होंने दिखाया कि वो 10-15 लड़कियां इनसे बाजियाब हुई हैं, तो फिर ये नसीबन जो है ना, बेसमेंट में तो नहीं रखा था, 2 नंबर झूठ बोला वदीमा ने, कमरों में रखा हुआ था। कहती मैं बेसमेंट, मैंने कहा 2 नंबर काम करती नसीबन। वो तो करती थी। हाँ खैर, और कुछ भी नहीं। बहुत बुरा था जी, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। यस, जितना कह सकते हो उतना। देखो ना बेचारा रजा अली आबिद कहाँ गायब हो गया, शबीर जान गायब हो गए, वो भी होते थे, वो आएंगे वापस मुझे शायद। लगता है हाँ, अवधीमा ये तो शायद वो भी हैं। अच्छा आप एक चीज नोट करें, इस ड्रामे में जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, वो अब सारे यूं हो गए। हाँ बस कि नहीं? हाँ, वदीमा जो थी वो पहले बोलती नहीं होती थी, अब बोलने लग गई है। अच्छा इतनी जिंदगी सैको, इतनी जिंदगी उसके बाद क्या मजाक उड़ा रहे हैं उसके ट्रॉमास का? नहीं करेंगे, हम मजाक उड़ाएंगे, हम उड़ा रहे हैं इंटेंशनल, ठीक है, हम बहुत ही बेहिस इंसान हैं। खैर पूरी जिंदगी उसके बाप ने इतने जुल्म किए, तब इतने ट्रॉमे नहीं आए, वो डाकू रानी बनते ही इसको ट्रॉमे आने लग गए। हाँ बंदूकार सुट के आई है तो फौरन सैको बन गई है। आ लेंदे पैसे 4 चले आगे मूव, पैसे 4 चलो भाई, मूविंग ऑन टू इख्तिदार। जी मोनी इख्तिदार। आई लव इख्तिदार। इख्तिदार जो है ना वो स्वीट पॉइजन। हाँ, आई लव अली रजा। अच्छा, आई लव नोट अनमोल बलोच। आई थिंक अनमोल बलोच और सपोर्टिंग कास्ट जो है ना इज द वीकेस्ट लिंक है। हाँ, सबसे अच्छी जो लिंक है वो अली रजा है। यस आई एग्री। इस आज वाली एपिसोड के बाद आई एग्री। उससे पहले मुझे नहीं समझ लग रही थी, वो जो फूं फा कर रहा था ना, वो नहीं समझ लग रही थी। इस दफा मुझे इससे समझ लगी क्योंकि उसके जितने भी सीन थे वो ठहराव में थे। ठहराव जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो जो सीन के अंदर प्रॉपर ओपनिंग क्लोजर था, है ना, तो जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि यार ये इधर इमोशंस का क्या फ्लो चल रहा है, तो वो उस लड़के ने बड़ा परफेक्ट दिया। लेकिन उस बेचारे को का कोई एक्शन का फायदा नहीं कि जब उसको रिएक्शन ही इतना रिएक्शन फनी मिलेगा, बुरा आ रहा है। फनी नहीं, मुझे समझ नहीं आती इतनी एनर्जी क्यों है, मतलब आप थोड़ा टोन डाउन करें ना अपने कैरेक्टर को। मैं जैसे आपको कह रहा था कि क्या जरूरत है गीत बनने की, फिर आप कहते हैं आप लड़की क्योंकि लड़की कोशिश कर रही है, हाँ, या पू बनने की कर लो, मतलब हर हाँ वो देखा सा एक लगता है। आप ये कहना चाह रहे हो ना? एग्जैक्ट गीत तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि गीत के ना बड़े सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं लोगों के। ओवर एनर्जी बड़ी कर देती है ना, हाँ है 2 टोन ऊपर कर देती है रिक्वायर्ड एक्टिंग के। रिक्वायर्ड एक्टिंग नहीं तेरा भरा मरिया है, बस कर दो, अब उसका 40वां भी हो गया। हाँ, नहीं अब तो छमाई भी हो गई होगी, अब तो 6 माह हो गए होंगे उसके भाई को गए हुए, अब तो उसकी सालगिरह भी हो गई है। अब सालगिरह इतनी पूरी प्रोडक्शन है, सालगिरह सारी जाम नहीं दिखाई, पीछे कुछ और ही सेटिंग थी। वो जो इतने गुब्बारे ने जाम नु, जी हां, वो जड़े फलांदा पिया सी पिछली किस्त च राफे बेचारा। अच्छा एक चीज मुझे इशू है, एक बीजान से इशू है। नहीं बीजान अगला पेट्रोल छिड़क दे होते थे। हां अच्छा छिड़क से कुछ हो रहा है तो याद आ गया मुझे। अच्छा मैं कहा मैंने वही था ना। अरसलान सीन कुछ ऐसे है कि ये जो बिला वजह हमारी राइटर्स साबित करना चाहती हैं कि एक लड़की गलत हो के भी जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करती है, वो ये गलत नैरेटिव है। गलत हो के क्या मतलब मुझे समझ नहीं। देखो तुम छुपा तो रही हो अपने मंगेतर से, यस, कि तुम शामिर शाह से मिल रही हो, या शमीर शाह नहीं है उसका नाम, शामिर है नहीं कुछ और नाम है। मुझे परेशान ना करो, चलो तुम अली रजा शाहनवाज शाह, हाँ ठीक है ओके सी, हाँ ठीक है। शामिर शाह उसका अब्बू था जो मर गया हुआ है। अच्छा तुम शाहनवाज शाह से मिल रही हो, ठीक है, या मिल रही हो या बात कर रही हो, भाई मंगेतर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम उसके साथ गलत बयानी कर रही हो, फोन ते फोन आई जा रहे ने, उन्होंने पता नहीं की बैठा सी,
बार बार फोन करी ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਸੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਫੀ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ मतलब यही ना बात ना कि तुम फिर बिला हो जाए कि क्यों इंडिपेंडेंट सिचुएशन हैंडल इस तरह की चीजें जो है ना हमारे यहाँ सिचुएशन हैंडलिंग सिखाने का कोई वो ही नहीं है कि भाई तुम सीधे तरह कहो उसे भी मेरी बहन ने मुझे कहा था आफ्ताब की नौकरी लगवानी है, हाँ तो मैं इसलिए उसके साथ तो बन रही हूँ, डिप्लोमेटिक हो रही हूँ। हाँ, और वो जो है वो बोटॉक्स वाली सॉरी फिलर्स वाली वो भी आके कहे बहन की सपोर्ट में कि भाई राफे मैंने इसको बोला मैं क्या सी भाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾ ताकि ਅਸੀਂ फायदा चुक सकी ਉਹਦਾ। बहनें ही जो होती है ना वो ही बात करती है देखो हर ड्रामे में, ठीक है, बड़ा मुझे हालांकि ऐसे बहनें होती नहीं है, बहनें कितनी स्वीट होती हैं, बेजरर सी होती हैं बेचारी, ठीक है। और हमने ड्रामों में कितनी गंदी बहनें दिखाई हैं। चल खैर ये गंदी बहन नहीं है, खैर आगे चलें। ये तो लालची बहन है, गंदी बहन नहीं है। आफ्ताब भाई लानत पे जो आफ्ताब भाई थे। तो मुझे ये मसला है कि हमारी जो लड़की है, हमारी जो महरू है, फिर तो एक्सप्लेन कर दी सिचुएशन कि महरू पहले से यार बैठी सी, ये लो अपनी अंगूठी, ये लो अपनी चीजें, दफा हो जाओ यहाँ से यार। और फिर उसके सामने बैठ के उसका नाम शामिर शाह ही है, अरसलान शाहनवाज शाह नहीं है, चलो शाहनवाज शाह है, चलो शाहनवाज ही है। उसके सामने बैठ के कह रही मैं बड़ी फैमिली वैल्यूज रखती हूँ और मैं बड़ी फैमिली ओरिएंटेड बंदी हूँ, रिश्तों का पास है, बी जान का पास है, फलाना टमकाना, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ मैं। ये क्या तकलीफ, ये उधर उसके सामने जाके तो बड़े तू ऊंचे ऊंचे बोल, और राफे के हाथ पे फौरन तुमने अंगूठी रखी कि ये लो निकलो यहाँ से मेरे घर से। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है लड़कियों के इस तरह की? आप इंडिपेंडेंट दिखाने के चक्करों में ना लड़कियों को गलत पोर्ट्रे करते हैं। तो ये आप ही हिना ये तुम्हारा टंग ट्विस्टर मेरे ख्याल में इस ड्रामे के एंड तक शायद ठीक हो जाए। हिना उमा नफीस से पूछो। हाँ तो ये गलत है ना, बहुत गलत है। ये इन्होंने बिना बताया उनको, क्या नाम है इनका, ये जो वहीं बननी। हाँ नहीं इन्होंने तो नहीं बताया होगा। अच्छा खैर ये तो मेकअप पे लगे रहे होंगे, उधर मेकअप टैट करना है सब दा। हाँ सारे हाँ दा। अच्छा, बीजान तो लेके सादिया तो लेके, बीजान का क्या मेकअप होता है जवाब, सादिया का पार्टी मेकअप, सादिया का हाँ बेवा फिर कहेंगे कि आप बेवा शेमिंग कर रहे हैं, नहीं हम नहीं करते, नहीं वो खुद कर रहे हैं हाँ इक़्तिदार वाले। अच्छा मेरी बात सुने, इक़्तिदार में एक और मैंने बात कहनी थी, ये सारी बाजार इकट्ठे जाते हैं। हाँ वो बहुत छोटा है कराची भी, वो रोज ही उसकी गाड़ी खराब हुई, शाहनवाज शाह पीछे आ गया, गड्डी च भी ना उन्हें फकीर बिठाए इन्हें। हाँ चलो खैर वो तो उसका प्रश्न, लेकिन वो उसको सही कह रहा था कि कोई तुम्हें ऐसे लूट ले, कोई तुम्हें खंजर रख दे तुम्हारी गर्दन पे, तुम क्या करोगे? नहीं करती, नहीं इंसानियत की अम्मी बनी है। हाँ वो जो आखिरी जो सीन है जिसमें वो कहता है विल यू मैरी मी, उसमें भी वो कितनी बदतमीजी कर रही है शाहनवाज शाह के साथ। और अल्लाह माफ करे वो जो बंदा है, ये जो इसका फ्रेंड है राफे नहीं वो ऑफिस वाला वो कहता है कैसे मैं बहुत परेशान हूँ, आज वो छुट्टी लेके चलेगी क्योंकि उसकी बर्थडे है। ये कोई बात है करने वाली मून? उसने यहाँ तक बता दिया उसकी मंगनी टूट गई है, जा मेरी रोटी खवा, ये भी बोला, कहता मेरी रोटी खवा, ये भी बोला, चलो ऐसे खुशी से मेनू ते को चंगी रोटी मिलेगी खान नू, और तुम लोग काच रोटी लभदी नहीं, तू ही शाल। ये बड़ा बिलीवेबल बातें हैं। फिर आप कहते हैं ड्रामे रिलेट नहीं करते, मुंह उठ के व्लॉगर बन जाते। चलो इसने तो हमें ब्लॉक किया हुआ है, हाँ शुक्र है, ठीक है अली रज़ा आप ना ब्लॉक करना, हम आपकी तारीफ ही करते हैं। नहीं मैंने बड़ी बदतारीफियां की हुई हैं। चले कोई बात नहीं, अरसलान चलें सेगमेंट में, ठीक है चल। मूविंग ऑन टू आखिरी बार जी मून छोड़ना चाह रहे हो? मैं आज सोचा था मैं ये ड्रामा छोड़ दूं, मुंह नहीं देखें ये ड्रामा, मैं नहीं देख सकता, मेरी माफी, मेरी तौबा। बेजरर सा ड्रामा है, उसमें कुछ भी नहीं है, ये होम्योपैथिक ड्रामा है, वाकई होम्योपैथिक। एंड यू नो आई कोई नहीं, यू नो आई दो दिन दही निरा यही यू नो आई हेट होम्योपैथिक। कोई असर तो हो, अल्लाह माफ करे, वो जो गंगूबाई डाली इन्होंने, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस होल ड्रामा। लड़की का ऑडिशन भी हुआ होगा प्रॉपर के तुमने गंगूबाई जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है, आदत डाल ले। अच्छा वो चलो तू कर रही है टिकटॉक के बना रही है, उसकी हद तक ठीक है, तो वो सीधा ही गंगूबाई बन गई है, वो आई है मालिक मकान होदे को लो कोठा भी कोठा किराए पे चढ़ा दिया है, बच्चा अपनी नानी के साथ बहुत खुश है। ओह माय गॉड वखरी गंगूबाई बनी सी।
उस लड़की में पोटेंशियल है, टिकटॉकर बना रहे होंगे हाँ, वो लड़की अच्छी एक्ट्रेस अपकमिंग है। टिकटॉकर। लेकिन द थिंग इज कि मून इस ड्रामे की वाइब नहीं है ना, इस ड्रामे की वाइब नहीं, और इसमें एक नया कैरेक्टर ऐड करने की मुझे जरूरत समझ नहीं आ रही है। मतलब मुझे तो लगा था ये 6-7 किस्तों की मिनी सीरीज होगी। दानिया तो अच्छा, हाँ दानिया बानो की याद दिला रही है। यस, उसने अच्छा किया इस ड्रामे में। दानिया जो है बेचारी ट्रॉमा लेके बैठी, उसका अच्छा था वैसे, मुझे पसंद आया सीन, बांझपन लेके बैठी हुई है बेचारी। हाय क्या हुआ, डकैती पड़ गई? देख लिया मुनीबा ने है? हाँ कैसे? वो उसके हाथ का जख्म वलीद का। ये अब आप अगली किस डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले क्या नहीं है। हाँ लेकिन ये क्या वलीद पागल है, वलीद नहीं पता पड़या जावांगा मैं एडा तू वलीद छुट्टियों पे है, किसी और ड्राइवर के साथ चली जाओ। गोहर को इतना इसने डांटा क्यों? जमीन पे बैठी थी इस वजह से? हाँ, या लेट सोई है, लेट तक जागती रही इस वजह से? उसको भी तो ट्रॉमा है ना। हाँ ये तो नहीं, मैं हयत सिद्दीकी ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, जब उसको ब्रेक न्यूज करती है, न्यूज ब्रेक करती है कि आई एम प्रेग्नेंट, कितनी अच्छी हयत सिद्दीकी ने एक्टिंग की। आई लव हिम, बेस्ट परफॉर्मेंस निकल आई है, देखो मैंने निकाल ली। चलो शुक्र है, ठीक है, मुबारक हो आप। लेकिन इतनी भी अच्छी रही थी कि मैं उसको बेस्ट परफॉर्मेंस दे दूं पूरे हफ्ते। सुनो, ये बच्ची जो थी छोटी वाली, ये हम कहाँ के सच्चे में थी ना? ये हाँ बताया किसी ने हमें, है ना, मुझे भी याद थी। ये महरीन थी। महरीन तो महरीन वो बच्ची अच्छी एक्टिंग कर रही है यार। ये ड्रामे में मेरे से नहीं, तुम कर लो, मेरे से नहीं हो रहा डिस्कस। मैंने देखी एपिसोड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं है ना कुछ। वो देखो जेलस हो गई बेचारी फरियाल, जेलस ही होना सी ऑब्वियो। हाँ नेचुरल है वो बेचारी। क्या अच्छा, ह्यूमन इमोशंस बड़े अच्छे दिखाए हैं आपने। लेकिन मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? क्यों? हाँ मेरी भी यही प्रॉब्लम है कि उनको ना सिस्टमैटिकली नहीं किया, फ्लो ही नहीं है। और आई डोंट थिंक सो ये कोई शॉर्ट सीरीज है। ऊपर से मेरी बात सुनो, ये जो प्री फेस इन्होंने डाला है, हर एपिसोड के स्टार्ट में एक सीन डालते हैं ना, ये किंजा मलिक का सीन डाल दिया, मुझे फिर क्रिंज चढ़ गया। मैंने क्यों नहीं देखा? क्या हो गया? शुरू में था, उसमें क्या होता है? अम्मी को कह रही होती है अम्मी सिलाई कर ले, अम्मी कहती मैं तेरे बच्चे से कपड़े सीवांगी, तो ये थे वो थे। हाँ ये तो पिछले एपिसोड में था। नहीं इस एपिसोड का स्टार्ट था। वो रिकैप होगा, तुम्हें लगा होगा स्टार्ट है, दफा हो, पिछले एपिसोड का सीन है ये। चलो ठीक है, चलो आगे। ठीक है चल जी। गैर बस वही रह गया? नहीं आगे वो तो है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा, वो एंड पे जाएंगे। मूविंग ऑन टू गैर, एंड में ना कर लो क्योंकि उसमें मैंने भौंकना है। जफा कर लो, ठीक है। मूविंग ऑन टू, तुम अनाउंस करो। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। तुम चाहते हो लोग मेरे मुंह पे खल्ले मारे? यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जी मुंजफा। अच्छा, हमारी डिटेल डिस्कशन हुई रिगार्डिंग नुमैर's कैरेक्टर और उस्मान मुख्तार पर्सनली। पहले तो इसकी बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड ही टुक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। हाँ, नहीं तो वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैश भी कर सकते थे, मतलब वो कुछ भी कर सकते थे। He has authority ना, क्योंकि हमने उनको सुनने वाले बहुत है, हमें सुनने वाले बहुत कम है। और मैंने यही सोचा था, मतलब लाइक मैंने कहा अगर कोई कभी कुछ कह भी देगा तो मैंने कहा है। हाँ, लेकिन मैं तो नहीं मुकर, लेकिन जब वो आता है ना टाइम मोमेंट, हाँ, तो हुआ ये कि मेरी फ्रेंड है, वो मुझे कहती है तुम्हें अगर बेइज्जत करना हो ना तो बेस्ट तरीका होता है कि तुम्हें तमीजदार तरीके से बेइज्जत किया जाए। तुम्हारे लिए वही बहुत होता है, वही डूब मरने का मुकाम है। वो मुझे फिर इज्जत की चपेट ना बड़ी जोर की भिगो के कि यार ज्यादा हो गया। लेकिन द थिंग इज के क्या उसने इम्पैक्ट डाला हमारे रिव्यू में? स्लाइडली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हेल्प हुई कि यस नुमैर जो है उसको डे 1 से पता था कि ही इज इनफर्टाइल। हमें नहीं बताया गया था, व्यूअर को नहीं पता था, व्यूअर ने तो फिर ऐसे ही रिएक्ट करना है। ठीक है, तो वो जो ठीक है या बहुत डोंट गिव एन एफ वाला एटीट्यूड है, वो समझ आता है। ठीक है, कई जगह पे अभी जो हो रहा है सिनेरियो, उसमें भी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है। एनर्जी बहुत ही डाउन है, बहुत ठंडी है, या तो वो सूट नहीं कर रहा कैरेक्टर। आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ, और कंसिस्टेंट भी नहीं है। और वो सीन को उधर से ही हॉस्पिटल से शुरू होना चाहिए था। वहीं से होना चाहिए था ना, फिर घर आके उसने सिस्टमैटिकली वो उसको घर लेके आके फिर, और ऊपर से ना उधर जहाँ पे अपना शहर अंदलीब के जो डायलॉग्स थे, उनकी डबिंग भी बहुत बुरी थी। आप यहाँ से चले जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैंने कहा चले जाए वरना मैं चली जाऊंगी। वो लग रहा था कोई और बंदा कर रहा है। आपको लगा या मेरा ही इशू था? नहीं, थोड़ी चेंज थी। तो वो
रिएक्शन उतना स्ट्रांगली नहीं आया मुझे तो। अच्छा, आपको पता है समीरा फजल का इंटरव्यू आया पिछले दिनों, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, राबिया मुगनी के साथ था, उन्होंने कहा कि जी आपने इतने अच्छे एक हीरो था हमारे लिए, नुमैर पूरे इस नेशन के लिए, आपने उसको विलन बना दिया। तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किए, करने की कोशिश की कि नहीं, सबकी इनसिक्योरिटीज होती हैं, सबके ट्रॉमास होते हैं, सबकी अच्छा मून, हमने इस चीज को कभी नहीं कहा कि हमारा हीरो विलन बन गया है। हाँ, मैंने तो कहा था कि ठीक है, ये हो सकता है, ये बात हम शुक्र हमने कही भी है। मैं इस चीज में 100% बिलीव रखता हूँ कि यस, अगर मैं भी नुमैर की जगह होता तो मैं यही करता। ये तुमने बोला क्या था। करता? हाँ हाँ हाँ, इट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और कंसीडरिंग द फैक्ट, आप जब जानते हो कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी वाला इशू भी है, प्लस आपने चीट भी किया है ना, आपने चीट किया है ना, हाँ, रिश्ता लेने जाए अपना टाइम, आपने नहीं बताया कि मेरे साथ ये इशू है, या आपने किसी को नहीं बताया, दैट मींस आपने अंदलीब के साथ तो चीट किया है, यू आर बेसिकली अ चीटर। हाँ, तो फिर शुरू में तो आप फिर बिल्कुल भी एक ब्लैक कैरेक्टर नहीं हो, मतलब सॉरी वाइट कैरेक्टर नहीं हो। तो नुमैर तो कभी भी हीरो नहीं था, नुमैर तो कभी भी ग्रीन फ्लैग नहीं था, नुमैर तो शुरू से इन बिटवीन कहीं पे घूम रहा था, क्योंकि उसकी अपनी जाती स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा है ना, उसकी अपनी स्ट्रगल है, तो उसमें हम उसको गलत नहीं कहते, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये ड्रामा लिखाई में मार खाता है, यस, क्योंकि चीजें जुड़ी हुई नहीं ठीक फील होती, और चीजें बड़ी, अब देखे ना, अब वो बच्ची गुम हुई भी है, वो जो वो बार बार कह रही है 24 घंटे में हम ढूंढने वाला, कितनी देर से गुम है हमें नहीं पता। हाँ, नहीं पता, वो सुबह से गायब है, वो मतलब सुबह ही। प्लस नुमैर को फ्लैशबैक्स आए हैं कि उस जगह पे जाती, नुमैर वहां पे जाके चेक क्यों नहीं कर लेता उस क्लिफ के ऊपर, वो क्लिफ का फ्लैशबैक है ना उसको, कि उसने कहा कि जब मैं उदास होती तो मैं इधर आती हूँ, या मैं पहले मूवीज के साथ आती थी, अब मैं एक ठीक इंसान के साथ आई हूँ, वो उसी क्लिफ के ऊपर, तो उधर जाके चेक कर ले कि वहाँ पे है अंदलीब के नहीं गया वहाँ पे, और बड़ी लेट जाके पता चला गाड़ी गायब है, वो गाड़ी जो है वो गाड़ी में गई है। हाँ, ये कितनी अजीब बात है, मतलब आपका इतना बड़ा घर है, आप इतने बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हो, क्या आगे 10 गाड़ियां आपको ये भी नहीं पता कि आपके घर गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी है, या तो आप दिखाए ना कि आप मुर्तसिम शाह टाइप कोई हो, कि आप घर इतनी गाड़ियां कि एक गाड़ी गायब भी होगी तो पता भी नहीं लगा। नहीं, आपके घर एक ही गाड़ी है, ठीक है, तो ये भी एक इशू है। बाकी ज़ारा ठीक हो गई है, मुबारक हो, ठीक हो रही है, हो गई है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा कि ज़ारा हूं तो ठीक है, ये भी ठीक है, साडा जिम्मा तोश पोश तो जो मर्जी कर सोसाइटी डू यू थिंक उसकी कुछ आएंगी? मेरे ख्याल में ज़ारा खत्म है, ज़ारा भी खत्म है, हसन भी खत्म है, हसन भी खत्म है, मेरा ख्याल मुझे भी है, ऐसा फील होता है। हाँ जी, भी ऐसा फील होता है। गलत किया है हसन के कैरेक्टर के साथ आपने, तो उसको क्लोजर हो नहीं गया, ठीक है, उसकी अम्मी के साथ उसकी वो हो गई, दादी के साथ भी सारी चीजें, हाँ। और क्या, लेकिन ये बड़ा ठंडा ड्रामा क्या है, बहुत ज्यादा, वेरी ठंडेस्ट, मतलब कि अब क्या करेंगे, अब अंदलीब अगर तो जिंदा बच गई तो क्या नुमैर और अंदलीब एक साथ रह पाएंगे? वन क्वेश्चन नहीं, माफी तो इजाजत है ना, माफ तो खुदा भी कर देते, तो क्या हो गया? कब का है? हाँ, मैंने कब का ना करे, मैं तो कहता हूँ इकट्ठे रहें, हंसी खुशी अंदलीब और नुमैर, तो फिर ज़ारा के लिए कोई नया बंदा डालेंगे, या ज़ारा सारी जिंदगी अकेले नहीं, ह्यूमन एम्पावरमेंट करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ठीक है, ये दादी को कुछ पेड़े मारे, ज़ारा की दादी को, वो क्या कर रही है, लेकिन उन्होंने दिखाया कुछ लोग वैसे ही रहते हैं। देखो ना, उसने अंदलीब पे इल्जाम लगाया किसी आशना के साथ भाग गई होगी, कितनी गलत बात है। ज़ारा बेचारी की हिम्मत है, उसने इस दादी को इतने साल बर्दाश्त, लेकिन द थिंग इज कि आपने ये दादी में इंट्रोड्यूस 15-16 एपिसोड में कराई ना, हाँ, कि ये है ऐसी नीच से, हाँ। देखो ना, सारी दादियां गलत हैं इस ड्रामे में, वो भी गलत नहीं, और कौन सी दादी है? दो ही गलत है, अम्मियां ठीक है, नुमैर की अम्मी पहले थोड़ी सी खराब हुई थी, फिर ठीक हो गई, अंदलीब की अम्मी तो ठीक है बेचारी, लाडो खाला। नहीं, नुमैर की अम्मी भी जो खराब हुई थी, उनका खराब होना बनता था, शादी वाले दिन वो पता लगे जो चीजें, हाँ ठीक है। अंदलीब की अम्मी बेचारे ने रो के बुरा हाल कर लिया है, हाँ ना, तो मुझे कुछ नहीं समझ लग रही ड्रामे की, मुझे नहीं मजा आया, नहीं मुझे भी नहीं आया, मैंने बड़ी कोशिश की। सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है अगली मेरे ख्याल में, मैंने किसकी देखी थी, इसी की देखी थी, सेकंड लास्ट। रसलान प्लीज मुझे माफ करना अगर मैं गलत कहूँ, तो व्यूवर्स मुझे माफ कर दें, मुझे लगता है मैंने इस ड्रामे की देखी थी, सेकंड लास्ट एपिसोड अगली होनी है। चले, नहीं इसकी थी या किसी और की होगी, तेरी छाँव में की तो नहीं थी, तेरी छाँव में की थी, हम का कोई एक ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है आजकल में। अच्छा ठीक है, ये मून ने पेशन गोई कर दिया। चलें, मूविंग ऑन टू गैर।
मून बताएं ये जरा। इतना पैथेटिक ड्रामा है तुम्हारी सोच से भी बताएं जरा, ज्यादा। ये क्या सोचा है दानिश नवाज उसने, यासिर नवाज भाई ने? वो अब ना मेरी बात सुने, सुनाएं जरा। अपना एक तो लड़कियों, आपको पता है, एक तो तुम इस ड्रामे में वफा? मेरे साथ नहीं हो। वफा, शिफा ठीक है। वफा जो है ना वो सालिस के साथ है ना अभी आजकल। हाँ, तो पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया था कि वो घर पता की लग सफाइयां गया, हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। हाँ वो लगी हुई ना फुल। हाँ, तो वो उसको पता लग गया ना अपना तहजीब को ओके। कि जो है ना ये मेरे बेटे ने फ्रॉड किया है कोई। तो तहजीब फिर उसकी अलैक हो गया उसके साथ, क्या बोलते हैं, वफा के साथ। अच्छा, ओके। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर वो मैं एक शुरू में कुछ सीन्स में हाँ जी, दिखाते हैं। सोशल मीडिया में बड़े अच्छे चर्चे चल रहे हैं कि ये तहजीब ने जो है वो पुप्पो की इमेज को साफ किया और अच्छी सास की इमेज बनाई है। अच्छा, तो अच्छा खैर अभी रुके, पुप्पो को गंदा करने वाली भी एक और है ना, बताएं जरा। रुक जाए। तो वो जो है उसको कहती है, क्या बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर वो बातों बातों में ना वो सालिस को भी सुनवाती है कि तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं, बेटी बेटी मैंने कहा था ना, बेटी 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 बेटी। अच्छा, तो यहाँ तक बात ठीक होगी। ऊपर से वो जो वसीम अब्बास हैं वो अब बिल्कुल नहीं है। अच्छा, डिफरेंट। हाँ, उनके अंदर वो सारी गंदगी जो है ना वो खत्म हो गई है। अच्छा, वो पॉजिटिव हो गए हैं। पॉजिटिविटी ना निकल जाए। अच्छा, हाँ, इतनी कुछ पॉजिटिविटी। ओके। हाँ, ठीक है। उसके बाद जो है जो शिफा है, हाँ, उसने वो दूसरी चंडालनी वो को तो सैको बनी हुई है ना, उसने तहरीम के साथ गठजोड़ कर लिया अब होगा। वो उधर पुप्पो गंदी नहीं हो रही, हाँ, एक अच्छी पुप्पो तो एक गंदी पुप्पो। चलो वो बराबर कर दिया ना। हाँ। जंजीबील आपा बहुत इस मामले में दूरंदेश हैं। दूरंदेश। हाँ। अब वो उसको एक जगह लेके गई है कैफे में, उधर वो और शिफा भी साथ, और वो पुप्पो जी कहती अब वो तहरीम तलाक लो, खुला लो तुम, हाय हाय, क्यों? हमारा बेटा नहीं देगा तलाक तुम्हें, तुम खुला लो, हाय क्यों? तुम तो ऑलरेडी गंदे किरदार वाली गंदी हो। माँ की बेटी हो। ठीक है, शिफा करती है प्यार उससे तो हम उसकी वापस वो करेंगे फलाने। कहती मैं नहीं लेने लगी, हाँ, मैं तो प्यार करती हूँ। मैं लूंगी खुला, जो करना है आपने कर लें, खुद कर लें। अच्छा, ये उसको शह दी तहजीब ने कि बस तुमने भाई, आइंदा मजबूत होके दिखाना है। वो मजबूत हो गई वफा। हाँ, हवा की तरह कमजोर नहीं रहना। हाँ। ठीक फिर है। उसके बाद जो है माँ को भी कन्फेस हो जाती है सारी बातें ना, कि भाई तहजीब को बता देता है सालिस कोई ऐसी कि सिचुएशन, मैं शिफा से प्यार करता हाँ था। हाँ, वो सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें उसको नहीं, वो तहजीब आके तहरीम आके बताती है उसे अच्छा, कि ये सीन है तो फलाना ढिमकाना। तो वो फिर उसको थप्पड़ मारती है सालिस को। हाँ, कि भाई तुम क्यों ये गंदी हरकतें करो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वो मेरी बेटी है, फलाना है ढिमकाना है। अब फिर तुम उसको नहीं छोड़ सकते। उनकी तबीयत फिर खराब हो जाती है तहजीब की, बेचारी तहजीब देखो ना, ठीक है। और मात्रा आए दिन बीमार रहती है। हाँ, फिर बीच में थोड़ी थोड़ी जगहों पे ये भी दिखाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि अपना उसकी और उसकी भी बन रही है दोस्ती, क्या बोलते हैं, किसकी भला, समझ आ गई मुझे। सालिस की और कुर्बतें बढ़ रही हैं ना शिफा के साथ, नहीं वफा के साथ, वफा के साथ ना, वो तो उसकी सारी बातें बीवी है बनेगी। और जब सालिस को पता लगता है शिफा ने ये हरकत की है, हाँ। वफा को लेके जाके उसे कहा खुला लो, तो वो उसका दिल भी खराब हुआ है अच्छा। थोड़ा। लेकिन बेब वो रोज उसको कॉल करती है शिफा सालिस को, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बताओ। Standing ovation। हाँ, स्टैंड आउट 10 नंबर, हाँ, हम्म। वांट टू टेक Mind यू होम, blowing। वांट टू टेक Want यू to होम, take- ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना मेरी बात सुनो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना यही अदील का, मुझे तो अदील की समझ नहीं आती भी, इतना अच्छा क्या तो नाम है एक्टर इनके है। ड्रामे में, मेरे ज़हन से निकल गया है। फरजाद। फरजाद की क्या मोटिव्स हैं आजकल लाइफ में? वो तो बहन की तरह रोगी बना हुआ है। हाँ ये दोनों बहन भाई बस खुश नहीं है। हाँ, तहरीम ने भी किसी ने ब्याह था वो बस पढ़ के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कर लवे हां। अभी तहरीम कभी साड़ी भी पहन लेती है और कभी शलवार वो कमीज तो भी उसने पहन कहा है लेती ना कि है। वो उसने उसकी बड़ी लंबी एक जस्टिफिकेशन दी थी। अच्छा खैर, उसके अलावा पूछें आप मुझसे, मुझे कुछ भी ये आप बताएं पूछें जरा कि जो दादी हर टाइम बीमार रहती थी उसकी कोई बीमारियों को ठल पड़ी है, नहीं। ठंडी पड़ी है? इस एपिसोड में भी एक जगह ना, वो जब मैंने कहा था ना वो लेके जाती है उसको तहरीम हाँ कि चलो मेरे साथ, हाँ, वो बहाना ये डाल के जाती है दादी बीमार है आओ चलें, वो आप पीछे दादी सच्ची मुच्ची बीमार हो जाती है। वो कहती मैंने तो आपकी तरफ भेजा था वफा को, नहीं वो तो वफा तो आई नहीं हमारी तरफ। तो इसे तो वो जो बहरे दादाजी हैं हाँ, हर टाइम डिवाइस हाँ, लगा हाँ, के बैठे रहते हैं, हाँ। वो तो बेचारे उनके बहरे होने का इस ड्रामे से कोई लिंक और नहीं। उसके ड्रामे में होने से भी ड्रामे का कोई लिंक नहीं है। वो यही एनर्जी क्या था तुम्हें? हाँ। उसके इस ड्रामे से भी कोई लिंक नहीं। तो मेरी बात सुनो, उसको नहीं दिखाते ये जो
वफा के एक्स फादर सॉरी स्टेप फादर नहीं है, वो नहीं दिखाते। कहते हैं उन बच्चों को मतलब निकाल दिया, बस उनका प्लॉट खत्म। तो अब क्या होने वाला है, कौन किसका गैर होगा? अब ये साले से तलाक लेके उसके साथ फरजाद के साथ जाएगी, फिर तलाक से फरजाद से तलाक लेके इसके साथ हलाला करेगी, क्या करे, क्या ड्रामा है? कुछ नहीं, ये क्या ड्रामा है? चलो और भाई। डेली उसको बुखार हुआ ना, मुझे तो मेरा अल्लाह माफ करे, मैंने इंटरव्यू किया मिकाज जुल्फकार का, मेरे बाल ना ठीक हुए, मैंने 4 दवा ब्लो ड्राई किए थे ना, ये बंद इससे पूछ लो, वो नहीं हुए मुझसे, ठीक है वो जो, लेकिन मेरी जो हीरोइन है वफा, वो जब भी बीमार होती है उसको बुखार होता है, लेकिन उसका ब्लो ड्राई बड़ा प्यारा होता है। उफ उफ। कोई बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है भाई सब पे। ऑस्कर को है तुम? मेरा ऑस्कर जाएगा इस वीक, आई थिंकिंग तुम बता दो तब तक। आई थिंक ज़ावियार, आई एम सॉरी बेटा, बहुत बुरी एक्टिंग है। अगर कुछ हो गया तो मैं अम्मी और सदफ से मिल भी नहीं सकूंगा। सख्त मेहनत की जरूरत है। सख्त जितनी कर रहे हो ना उसको into 100 करो। चले हाँ फिर मैं जो इस और एंड वन मोर थिंग, अगर ये आपके अब्बू का प्रोड्यूस ड्रामा ना होता और आपका किरदार इतना होता, किसी को याद भी नहीं आना था किसने किया ये कैरेक्टर। सही बात है, सही बात है। हाँ चलो ऑस्कर मैं किसको दूं? दें आप, आपके बड़े देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं। मैं देना चाहूंगा मूसा की जो मंगेतर है, अमल मोमल जो भी उसका नाम है बेचारा। स्लम्स में रहती है, गरीब भी वो जो लालची होते हैं। उधर भी भट्ट साहब वाला साहब है। भट्ट साहब चलो अच्छा चले जी। कमेंट्स में है जी अब्दुल्ला मलिक हैं, वो कह रहे हैं सुन मेरे दिल इज सो डिसअपॉइंटिंग, आई स्टॉप वाचिंग इट, क्लियर मार्कम्बर शुड जस्ट स्टॉप राइटिंग। हाँ एग्री। ओ सॉरी अच्छा जी, ये रू रेज़ा कहते हैं माया का मेकअप एंड नुशना का ब्लो ड्राइड हेयर नो मैटर हाउ और व्हाट द सीन इज, दैट्स ट्रू ट्रू सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, PALS पाल्स 5698 कहते हैं कर्जे जान इज नॉट इवन एड इट फर्स्ट एपिसोड, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट दैट इट इज गुड और नॉट, टीजर्स आर सो गुड सो प्लीज डोंट हेट यमुना अननेसेसरीली। ठीक है बहन, ठीक है। ये एपिसोड हुए ना हीरा मानी एक्सीलेंस इन सुन मेरा दिल। अच्छा जी ये, अच्छा जी इसमें मुझे बताएं कि क्या दाने पांदी यमुना से ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ एडी की जरूरत है? हाँ मैंने इनको रिप्लाई भी किया, मैंने इनको कहा, मैंने कहा गाइस क्या हो गया है, वो यमुना जैदी है, उसके बारे में कोई कुछ भी बोले उसे फर्क भी नहीं पड़ता। ये मैंने रिप्लाई किया हुआ इतना लंबा, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ दाने पांदी है और वो अच्छा करेगी तो हम उसको क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, हमें क्यों इतनी दुश्मनी नहीं है। ठीक है नेक्स्ट है MZ698 कहते हैं ए इश्क जुनू उशनाज एल्डर सिस्टर इज द सेम एक्ट्रेस हु प्लेड जोया नासिस गुड फ्रेंड इन नूर जहां, आल्सो उशनाज यंगर ब्रदर यूज्ड टू प्ले चाइल्ड स्टार इन मेनी ड्रामास। ओके हां सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा जी लाला दिया कह रही हैं जफा इज इंटरेस्टिंग बट आई ऑलवेज हैव वन कंप्लेंट, द पेस इज सो स्लो, इफ हम टीवी wanna continue the format of one episode per week they need to make crispier scripts than fast paced series like Manjogi or Nadan. Anyways, I am very much interested to see Dr. Mayer's story arc with Debu. She will find it in next episode, but in my opinion, this should have happened a couple of episodes earlier. Mavra's character's journey is nice. It's interesting to see where it goes. कहीं नहीं जाएगी, बस खत्म। मुझे स्लो लगता है, मुझे नहीं, सॉरी मेरे से अगेन आई एम बेलॉजिक। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। हाँ ठीक है। अच्छा MZ698 कहते हैं there are 7 stages of grief in the grieving process, they include shock, denial, anger, bargaining, depression, testing and acceptance। हम एक्सेप्टेंस के फेज में हैं। चलो आगे चलो ये तो नहीं था। ठीक है जी। अच्छा जी ये इनकॉग्निटो मूड, मेरे भाई क्या तकलीफ है तुम्हें, हमसे क्या मसाइल हैं? अब क्या कह रहा है? बात ठीक कर रहा है, बात ठीक है, क्या किया? सुन मेरे दिल का रिव्यू एज यूजुअल चिंटू मिंटू ने सारा ठीकरा राइटर के सर पे से फोड़ दिया, क्योंकि डायरेक्टर तो उनका फेवरेट है तो उनके सबसे गुनाह माफ। दे से कि खराब राइटिंग के बावजूद डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है, लाइक इतनी ठंडी गरम आहें भरी हैं इस ड्रामे के फीमेल कैरेक्टर ने शबनम जी को पीछे छोड़ दिया। मेरी जान इनकॉग्निटो मूड आई लव यू, सही कह रहे हो तुम, आज से हम तुम्हारे साथ हैं। सुन मेरे दिल में सिर्फ घटिया राइटिंग भी नहीं घटिया डायरेक्शन भी है, बट हसीब को कुछ ना कहना क्योंकि चिंटू मिंटू नहीं मेरा फेवरेट नहीं है, मेरा है, जो करना ही कह दे, इनकॉग्निटो जो भी तेरा ना है। मेरी जान मेरे भरा लगा रहा है।
अच्छा चलो नेक्स्ट लग रहा है अच्छा जी नेक्स्ट है क्या पढ़ूं ड्रामा बस कहते हैं लव यू शो सो मच वांट टू मीट यू गाइस सो बैडली जरूर आए जी लाहौर नेक्स्ट जब आएंगे तो हम आपसे इंशाल्लाह क्यों नहीं अच्छा मिलेंगे। एस स्मृति 5110 कहती हैं जफा उस्मान मुख्तार इज द ओनली रीजन आई हैव स्टार्टेड हेटिंग दिस हाय। ड्रामा हिज फेशियल एक्सप्रेशन इज सो कंफ्यूजिंग वियर्ड डजंट मेक एनी सेंस स्पेशली दैट मिरर सीन द ट्रैक इज वेरी अनोइंग एंड नाउ दिस डीएनए सीन इज सो अपॉलिंग अच्छा जी ये जिहान्स रिव्यू है वो कहते हैं आजकल जो ड्रामास चल रहे हैं अगर वो 9-10 एपिसोड के फॉर्म में आ जाते तो इंटरेस्टिंग हो सकते थे 10 एपिसोड के बाद बिला वजह ड्रैग करते हैं एग्री हाँ ओके वाइल्डेस्ट ड्रीम कहते हैं आई फील गैसलाइटेड टू लाइक सुन मेरा दिल और कंसीडर जफा एज प्रोग्रेसिव आई कांट स्टैंड माया ये क्या लिखा हुआ है आई डोंट नो क्या लिखा है। डायलॉग डिलीवरी हसीब्स फिल्टर और नुमैर्स हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ओके ठीक है जी अच्छा उमर का पढ़ दो वो कहते हैं उनको गिला भी है उमर मेरी जान आई लव यू मुझे इंस्टा पे डीएम करो इधर को कमेंट पढ़ने वाला होता नहीं मैं क्या पढ़ूंगा पहले नूर हसन सेट से घर नहीं जाते थे अब अहमद साहब एयरवेज जियो हम टीवी फिर दे रहने ने है हाँ आई थिंक दैट्स इट हाँ एक मैंने पढ़ा था हाँ एक है सबा उनका मैं जरूर पढ़ना पसंद करूंगा मुझे पसंद आया था इनका कमेंट बट व्हाट इज हर रोल इफ शी इज जस्ट एन एम्प्लॉय एंड फीलिंग द गैप ऑफ बीइंग हाँ इसका क्योंकि हमने वीडियो का टाइटल रखा था ना कि हीरा मानी steals the show तो वो कह रही it's just filling the gap of being just supportive and heart to heart listener of her colleague this is an is complete no role to me she is acting well but what is she doing bad characterization in the drama this character is not needed and justified बिल्कुल सही कह रही हैं आप हमशा बहुत अच्छा कर रही हैं लेकिन क्यों कर रही हैं ये इशू है चलें अच्छा एक है नवाल अमजद मैं पढ़ना चाहूंगा जी जरूर पढ़ें आई एब्सोल्युटली लव योर आपका चैनल है पढ़ें ठीक है contextualization जी। and nuance consideration Thank in you. all your reviews बहुत शुक्रिया particularly for सुन मेरा दिल love you थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपका ये था जी आज का एपिसोड आई होप आपको पसंद ये मेरा जरूर आया होगा। एक मेरा बड़ा मसला है ये था जी आपका एपिसोड हर एपिसोड आज का एपिसोड में मेरे में तुमने भी गन उठाई होती है वो जैसे तेरी छाव में हर बंदा ऐसे हो सकता है गन उठा के ये था जी आज का एपिसोड आई होप आपको पसंद आया होगा मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे उनको दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज